तो आज हम कर रहे हैं क्लास 12 का टॉपिक है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले जो है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इसका बेसिक फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, तो हमें पता है अगर सपोज मान लो x टू द पावर n रहा, ठीक है, x यहाँ पे वेरिएबल है और यहाँ पे n पावर है, n एनी इंटीजर वैल्यू हो सकता है। ठीक है, अब मुझे इसका इंटीग्रेट करना है। ये साइन किसका है? इंटीग्रेशन का साइन ये है। अब इसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू dx। देन फॉर्मूला क्या होता है याद रखना, जब भी हम x टू द पावर n एनी इंटीजर वैल्यू है इसका इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये सिंपल से क्या है, ये x का पावर n प्लस वन, पावर प्लस वन इंक्रीज कर जाएगा, बाय पे n प्लस वन हो जाएगी। ठीक है, दूसरा अगर हम फॉर्मूला देखते हैं, अगर मान लो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, अगर मान लो cos x dx है तो cos x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? ये इसका आंसर होगा sin x। ठीक, उसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ अगर sin x dx क्या होगा? तो sin x dx माइनस में cos x हो जाएगा। यहाँ पे x क्या है? x यहाँ पे जो cos x हम पढ़ रहे हैं ना, x यहाँ पे थीटा है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अगर रहा sec स्क्वायर x रहा, sec स्क्वायर x dx कितना हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन करने पर? इसका आंसर सिंपल सा क्या होगा? 10x होगा। अगर cosec स्क्वायर x है, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू dx, देन क्या मुझे मिलेगा? माइनस में cot x मिलेगा। उसी तरह अगर हम इंटीग्रेट करेंगे sec x tan x dx को तो क्या मिलेगा? तो ये इसका आंसर मुझे मिलेगा सिंपल सा क्या मिलेगा? sec x मिलेगा। अगर हम इंटीग्रेट करेंगे cosec x cot x dx तो क्या मुझे मिलेगा? ये मुझे मिलेगा cosec x मिलेगा। तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, तो हम एक दो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। हम साइड में क्वेश्चन करते हैं, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, अगर अब हम क्वेश्चन दिए, मैंने क्वेश्चन क्या दिया? मान लो मैंने इंटीग्रेट करने के लिए बोला किसको? x टू द पावर 3 को विथ रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, x क्यूब को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो मैंने कभी क्या सिखाया? अभी जब पावर क्या होता है प्लस वन इंक्रीज कर जाता है और बाय पे जो पावर है सो आ जाता है। ठीक है, तो मेरे समझ क्या मिलेगा? x का पावर 4 बाय पे 4, ये हमारा आंसर हो गया। प्लस c लगाते हैं, c यहाँ पे क्या कांस्टेंट टर्म है। ठीक, तो x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा? x टू द पावर 4 बाय 4 हो जाएगा। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन अगर हम देख लेते हैं, अगर मान लो क्वेश्चन दे रखा हमें क्या? sin 4x दे रखा, यहाँ पे थीटा, देखो यहाँ पे 4x यहाँ पे थीटा है ना, तो मुझे पता है sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cos x होता है, तो माइनस cos x लिखा, x यहाँ पे क्या है? 4x है। अब यहाँ पे याद रखना आपने सब, जो भी x का कॉफिशिएंट होगा ना उसको हम बाय पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे x का कॉफिशिएंट क्या है? 4 है, तो बाय पे हम 4 लगा दिए प्लस c, तो माइनस cos 4x बाय 4 क्या हो गया? sin 4x का इंटीग्रेशन करने पर इसका आंसर ये मिलेगा। थर्ड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन अगर रहा सपोज मान लो कि अगर रहा हमारे पास हम मान लेते हैं e टू द पावर 4x। ठीक है, तो यहाँ पे और एक हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। चलो हम इसे भी कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 4x dx करते हैं। तो याद रखना जब भी हम एक्सपोनेंट फंक्शन का इंटीग्रेट करते हैं ना, तो जो फंक्शन दे रखा ना वही हमारा आंसर भी होता है। तो e टू द पावर 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा? हमारा e टू द पावर 4x ही होगा, और बाय पे क्या हो जाएगा? जो अब देखो यहाँ पे एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या होता है ना, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इक्वल टू e टू द पावर x होता है। लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट x नहीं है, क्या है? 4x है ना, पावर है। तो क्या करते हैं हम, जो कॉफिशिएंट होता है x का वो बाय पे आ जाता है। जैसे हमने यहाँ पे क्या ना sin 4x का जब इंटीग्रेट किया तो मुझे पता है sin ये पूरा टर्म x कंसीडर करते हैं, तो sin x का इंटीग्रेशन cos माइनस cos x तो लिखा हमने, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट x नहीं था, 4x था, तो x का कॉफिशिएंट 4 था, तो 4 बाय में आ गया। ठीक है, सेम उसी तरह जब हम e टू द पावर 4x का इंटीग्रेट किया तो आंसर e टू द पावर x ही आएगा। लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट x नहीं है, क्या 4 भी है ना, तो जो एक 4 क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ x है, तो बाय पे 4 आ जाएगा प्लस c।
तो e⁴x का इंटीग्रेट करने पर क्या आंसर मुझे मिला, e⁴x/4 + c, ये हमारा आंसर रहा। ठीक है, तो आज का हम इतने रखते हैं।